डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किसान भाइयों आप लोगों को दिखाने लाए हैं सरदार जागीर सिंह जी की पॉपुलर प्लांटेशन। ये सिहोरा फार्म पे है। इस समय 2.5 एकड़ की लाट है। विमको 110 और 12 दो क्लोन के हैं। 10 क्लोन से ज़्यादा 12 की ग्रोथ ज़्यादा है, लगभग 20% के आसपास। दोनों ही बहुत शानदार चले हैं, 100% सर्वाइवल। 3 साल 7 महीने की लाट हो गई है इस समय, 3 साल 7 महीने की। और पेड़ों का जो औसत आएगा वो ऐसे आएगा, 27 से लेकर 32 इंच तक के पेड़ हैं। 30 इंच के आसपास औसत आ जाएगा इसका इस समय। अगर खेत के अंदर के पेड़ों का एवरेज निकालेंगे तो 3 कुंटल के आसपास एवरेज आएगा। और जो बाहर मेड़ किनारे पेड़ पतले रह गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि चक्रोड के किनारे उधर पानी नहीं चढ़ पाता है। चक्रोड पे पेड़ छोटे हैं। और 13 बाई 13 पे स्पेसिंग है इसकी। प्लांट टू प्लांट स्पेस भी 13 फीट, लाइन टू लाइन भी 13 फीट। हाइट बहुत अच्छी, लगभग 70 फीट के आसपास, 70-75 फीट हाइट होगी। साफ सीधे लट्ठे, सभी पेड़ एकसार हैं, बिल्कुल भी अंतर नहीं। जो खेत के अंदर हैं वो सभी बिल्कुल एक बराबर पेड़ हैं। पास से चल के दिखाते हैं। बहुत मोटा पेड़ दूर से लगते हैं, जैसे पास आके कि देखो बहुत बेहतरीन लट्ठा, एकदम साफ पेड़। ये 12 का पेड़ है बराबर में, उधर 10 का था। 12 में थोड़ा खुरदरापन कम होता है, तना चिकना होता है उसके कंपैरिजन में। तो 12 की मोटाई ज़्यादा है। ये 10 के पेड़ हैं। फिर इसके बाद किसान भाइयों आपको पहचानवाते हैं। 12 के पेड़ पे लिए चलते हैं। 12 का पेड़, ये चारों तरफ पेड़ खड़े हैं, 2 पेड़ 12 के हैं। ये देखो तने का पास से 12 का छिक्कल, इससे पहचान करो। इसका तना 110 की बजाय चिकना ज़्यादा है थोड़ा सा, मोटाई बहुत शानदार पेड़। ये भी 12 का पेड़ है इसके बराबर में। ये लगभग उससे 20% ज़्यादा मोटाई है इनकी दोनों पेड़ों की। ये क्लोन 12 है 100, और ये 10 है। 10 का जो होता है वो खुरदरापन बहुत ज़्यादा होता है। ये 10 के पेड़ पे आ गए, इसकी मोटाई ज़्यादा है। ये 10 पे जो है खुरदरापन ज़्यादा होता है, छिक्कल मोटा होता है इसका। ये भी 10 का पेड़ है। बढ़वार दोनों की अच्छी है, लेकिन जो क्लोन 12 है वो इससे ज़्यादा अच्छी चल रही है इस खेत में। किसान ने हालांकि देख रेख नहीं करी। गेहूं कटाई के बाद ये गेहूं कटा, इसके बाद फिर कोई न जुताई करी न खुदाई करी। पानी भले 2-1 लगा दिए हों, लापरवाही नहीं। बढ़वार और अच्छी हो सकती थी इसकी। उधर खरला पड़ता है, खरले के किनारे ये नदी का खरला है। जो बाउंड्री पे पेड़ नहीं है, अंदर के पेड़ बहुत अच्छे हैं। खेत के अंदर जितने भी पेड़ हैं इसका एवरेज 3000 के पार इस समय ही निकल जाएगा। और अगर रेट रामपुर ज़िले का 1300 है तो 3 कुंटल का भी पेड़ लगभग 3900 रुपये का होता है। किसान भाई से निवेदन ये है कि इस समय इसमें जैसे ये 2.5 एकड़ खेत है तो 3 कट्टे तक NPK और 3 ही कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट पूरे खेत में बिखेर कर लगवाएं। इसके बाद रोटावेटर से हल्की जुताई कर दें तो ये खाद मिट्टी में मिल जाएगी, पेड़ को आसानी से मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके 15-15 दिन के अंतर पर 2 बार यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग करें। 3 कट्टे यूरिया पूरे खेत में बिखेर के लगवाएं। अब इसकी जड़ें जो पॉपुलर की हैं पूरी मिल गई हैं। जब ऊपर कैनोपी मिल गई पेड़ की, तो पेड़ की ये जड़ें भी आपस में मिल गई, तो यूरिया पूरे खेत में ही बिखेरनी है, पेड़ की जड़ के पास बल्कि कम डालनी है। फिर आगे एक 12 के पेड़ पे देखो, सबसे ज़्यादा इसकी इस समय लगभग 33 इंच गोलाई होगी। इतनी शानदार मोटाई है। आसपास के चारों पेड़ों से ही ज़्यादा बड़ा है ये पेड़। खाद जरूर इतनी लगवानी है, तब बढ़वार अच्छी होगी। किसी पेड़ में ठूंठ जैसे दूर से टूट गया है तो हल्की सड़न हो गई है। ये सड़न की जगह पे किसान भाई ये कर सकते हैं, चूना तूतिया मिला के बराबर लगा देंगे। बोर्डो पेस्ट कहते हैं। तो वहाँ पानी अंदर नहीं जाएगा तने के, तो सड़न रुक जाएगी वहीं की वहीं। बहुत शानदार, बिल्कुल ऊपर तक लट्ठे निकलेंगे। टेपर ना के बराबर बिल्कुल सिलेंडर लट्ठे नीचे से ऊपर तक दिखाते हैं ये करके ऐसे कि देखो नीचे से जितना चलो उतना ही, लगभग 40-40, 50-50 फीट तक, 50 फीट तक की ऊंचाई तक भी 12 फीट का वो 12 इंच की गोलाई का लट्ठा निकलेगा। बादल आ गया, थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, मौसम बहुत बढ़िया। इस समय बारिश रुक रही है, तो किसान भाई के खाद लगाने का एक अच्छा मौका है। बेहतरीन खाद लगाएं, आय अच्छी होगी। और किसान भाइयों के लिए एक अच्छा सोर्स का इनकम है। इतनी आय इस समय तराई में धान से नहीं हो रही, ना गेहूँ से हो रही। अब ये 2.5 एकड़ का खेत, 2.5 एकड़ का खेत 4 साल के अंदर 28-30 लाख रुपए का रिटर्न देगा जिस हिसाब से पेड़ दिख रहे हैं।
जो कि बहुत है, अन्य फसलों से इतना नहीं कर सकते। और लागत इसकी इंटरक्रॉप से ही निकल आती है। डिमार्केशन भी बहुत अच्छा, जिधर से भी देखो हर तरफ से लाइनें सीधी दिख रही हैं। इतनी आय किसी और चीज़ से नहीं हो पाती है। और सस्टेनेबल इनकम रेगुलर किसान ने ये किसान हमारे हर साल 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ ऐसे लगा रहे हैं। हर साल ही पेड़ लगाते हैं, एक लाट कट जाती है, एक अगले साल के लिए तैयार हो जाती है। जो किसान भाई कहते हैं कि पॉपुलर में खेत गिर गया, तो किसी पे 10 एकड़ ज़मीन है तो वो पूरी एक साथ ना लगा के 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ लगाए, कुछ खाली भी रखे। कभी रेट कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रुक सकता है। अब डिमांड इसकी लकड़ी की इस कदर है कि जल्दी में रेट नहीं डाउन होने वाला है। और तैयार माल है ही नहीं। हम कई ज़िले घूमते हैं तराई के, हरियाणा पंजाब तक, कि लाट तैयार नहीं हो पाती। आदमी 2 साल 2.5 साल में ही पेड़ कटवा देता है। इवन मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर का तो ये है कि 1.5 साल में भी लोगों ने पेड़ तैयार करके काट दिए, रेट अच्छा होने की वजह से। तो इन किसान भाई को भी राय है हमारी, सरदार जगीर सिंह साहब इनके बेटे हैं भाभी, कि ये लाट बेच सकते हैं अब चाहें तो। ये 2 महीने पाल के 2 महीने में भी अभी पेड़ में 40-40, 50-50 किलो लकड़ी बढ़ जाएगी। अब ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने खूब बढ़वार के हैं। इस समय 2 से 3 बार यूरिया लगा सकते हैं। बाकी ये इस खेत में जब नदी चढ़ी है तो किसान भाइयों बहते पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नीचे दाग दिख रहा है मिट्टी का, इतना पानी भर गया है। बहता पानी कभी कभी इसमें 7-7 दिन भर जाता है। बहते पानी से पेड़ नहीं खराब होता है। ये एक संदेश जाएगा किसानों पे कि अगर आपके नदी के किनारे, नाले के किनारे खेत हैं और उनमें 1-1, 2-2 मीटर भी पानी भर जाता है, इसमें देखो ये लगभग 2 फीट की ऊंचाई पे निशान दिख रहा है पेड़ पे, सफ़ेद सफ़ेद। इतना पानी बह के कम हुआ है। भगड़ा नदी पास में है बराबर में, तो भगड़ा नदी जब चढ़ जाती है तो खेत में पानी आ जाता है। पानी से, रनिंग वाटर से कोई नुकसान नहीं होता, और बल्कि पेड़ अच्छे हो जाते हैं, न गिरते हैं, न कोई दिक्कत।